गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते। उत्तर काशी के डोंडिया गांव में विराजमान आज भी जहां गणेश प्रगटे थे, जहां गणेश का जन्म हुआ था, जहां पर भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ था। आप सभी को गणेश जी के जन्म उत्सव के साथ साथ भगवान गणेश जी के मंगल विवाह की बहुत बहुत बधाई। सभी के घर में आज रिद्धि सिद्धि प्रवेश कर जाए। चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है। उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। आप भगवान गणेश के जन्म का कारण समझ लेना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत भाव से श्रवण करना। पार्वती, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, इन राक्षसों के संहार का एक कारक बन सकता है कि ये जो कर्म करें उस कर्म में कोई रोक लगा दे, उस कर्म में कोई विघ्न डाल दे। और यदि कोई विघ्न डालेगा तो इनका जो किया हुआ कर्म है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। पार्वती जी, मैंने लक्ष्मी से कहा, मैंने ब्रह्माणी से कहा, मैंने इंद्राणी से कहा, सबसे विनय कराया, पर कोई ऐसे बालक को प्रकट नहीं करना चाहती कि जो विघ्न डाल सके। ऐसा बालक, पार्वती जी बोलती हैं भोलेनाथ से, प्रभु आप जानते हो आप क्या मांग रहे हो? शंकर भगवान बोले मैं जानता हूं। बालक मांग रहे हो वो ठीक है, पर बालक ऐसा मांग रहे हो जो कि संसार में विघ्न उत्पन्न कर दे। कौन पूछेगा उसको? कौन मानेगा उसको? कौन आदर देगा उसको? कौन सत्कार करेगा उसका? कौन आदर करेगा उसका? आप मांग भी रहे हो तो क्या मांग रहे हो? आप मांग भी रहे हो तो क्या? पार्वती, तेरे सिवाय कोई यह कार्य नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं, ठीक है। तो शिव महापुराण कहती है वो उत्तराखंड में हिमालय पर पर्वतों की कंदरा में माता पार्वती उस काशी का निर्माण, ठीक है, काशी का निर्माण भगवान शंकर को हृदय चित्त धारण कर कर, शंकर की चित्त वृत्ति को, शिवलिंग स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर कर, हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप लेकर माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक उस गंगा की गोद में, उस यमुना की गोद में तप किया। हजारों वर्ष तक तप किया। आपसे केवल एक वर चाहिए। शंकर जी बोले बोलो क्या चाहिए? पार्वती कहती है बालक को प्रकट मैं करूंगी, मेरा बालक जगत में विघ्न डालेगा इन राक्षसों के कार्य में, पर उसका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए, जगत में वो पूजा जाए, क्योंकि मैं जन्म दे रही हूं उसको, मैं प्रकट कर रही हूं उसको। नहीं तो दुनिया के लोग कहें बताओ माता पार्वती के तन से जो बालक प्रकट हुआ था वो विघ्न डालने वाला, लोग उसको पूछे ही ना, लोग उसका स्मरण ही ना करें। ये भगवान के गणेश के प्रागट्य की कथा है कि उनका प्रागट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, कारण क्या था, किस कारण से। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुन, मैं तुझे वर देता हूं, तेरा जो बालक इन असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए जो पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, मैं तुझे वर देता हूं पार्वती, उस बालक का नाम
दुनिया के लोग केवल स्मरण ही करेंगे तो उनका विघ्न हट जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा। और राक्षसों के लिए विघ्न देने वाला होगा और संसार के लिए विघ्न हरने वाला होगा। स्नान करने जा रही थी, उसमें प्राण दे दिए, दरवाजे का द्वारपाल बन गया वो विनायक, और शंकर जी ने उसका सिर काट दिया। बस गणेश जी का जन्म हो गया। अरे कारण क्या था गणेश के जन्म का? क्या कारण है? उस कारण को भी तो जानना पड़ेगा, उस कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा कि कारण पड़ा क्या। महाराज, जगत जननी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बालक का नाम मात्र लोग लेंगे, उनका विघ्न हर जाएगा, उनका विघ्न समाप्त हो जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, लोग उसे विघ्न हरता कहेंगे, तुम चिंता ना करना। पार्वती जी ने कहा बालक ऐसा प्रकट करूंगी जो असुरों के कार्य में विघ्न डालेगा, और एक बार अगर विघ्न डाल दिया तो असुर उस विघ्न के कारण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। भगवान शिव कहते हैं क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं मुझे यहां गंगा के पावन तट पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा की स्थली पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा का जो मैं स्मरण करने के लिए यहां बैठी हूं, मेरे शरीर पर गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, जितनी भारत की भूमियों पर इन नदियों का उद्गम हुआ है, जितने भारत की भूमि पर ये नदियां बह रही हैं, इन नदियों का भी तेज पुंज मेरे शरीर पर आना चाहिए। शिव करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मां जगतजननी जगदम्बा से कहते हैं कि इस भूमि पर बैठकर तुम तप कर रही हो और तुम्हारे शरीर से जो बालक प्रकट होगा वो विघ्न असुरों को देगा और संसार के विघ्न को हर लेगा। इसलिए भगवान गणेश का एक नाम मंगल मूर्ति है। शिव पार्वती से कह रहे हैं तू बैठकर तप कर। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी ने तप करा ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए जो असुरों के कार्य में विघ्न डाल दे और जगत के विघ्न को हर ले। वह विघ्न अधिपति मेरा भगवान श्री गणेश प्रकट हो, उसके लिए मां पार्वती तप कर रही है, साधना कर रही है। हजारों वर्ष मां के तप में निकल जाते हैं। गणेश पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि शंकर भगवान ने माता सती के भस्म होने के समय से लेकर माता सती जो राम जी की परीक्षा ली थी उस समय से लेकर 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर ने जो तप किया था, गणेश पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं उनसे भी 1000 गुना ज्यादा तप माता पार्वती ने विघ्नहर्ता को जन्म देने से पहले किया था। 1000 शिव का स्मरण करती हैं, तप करती हैं, साधना करती हैं। हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, और माता के शरीर पर 33 कोटि देवताओं का तेज पुंज विराजमान हो गया। माता पार्वती के शरीर पर भगवान 33 कोटि देवताओं के तेज दृष्टि, क्योंकि मां जब तप करती थी सब मिलने आते थे, आराधना कर कर जाते थे, अपना तेज दृष्टि छोड़ जाते थे। नारायण आए, ब्रह्मा आए, सारे देवता वहां आकर स्तुति माता की कर रहे हैं। हे मां, हे जगत जननी, हे जगत दात्री, हे मां दुर्गा, हे भवानी, हे पार्वती, आपके सिवाय कोई जन्म नहीं, प्रकट नहीं कर सकता विघ्नहर्ता, आपकी कृपा। उत्तरकाशी के डोंडिया गांव में विराजमान है आज भी, जहां गणेश प्रगटे थे, जहां गणेश का जन्म हुआ था, जहां पर भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ था। दुनिया गणेश जी का मंदिर के पास जहां माता पार्वती स्नान करने गई थी, और माता पार्वती ने जिस झील में स्नान करा था जो चारों तरफ कंदराओं में गुफाओं में बनी हुई है, उस झील का पानी आज भी सड़ता नहीं है महाराज, जिसमें मां स्नान करी थी, सड़ता नहीं। गणेश जी महाराज ने गज का मुख लगने पर अपनी माता से प्रश्न किया, मां मेरे जन्म का कारण क्या है?
मैं क्यों जन्मा हूं उसका कारण तो बताओ। माता कहती है बेटा ये असुर ये राक्षस कुछ कर्म ऐसा करते हैं जिस कर्म के कारण देवताओं को पछताना पड़ता है, तो इनके हर कार्य में तुझे विघ्न डालना है, हर कार्य में तुझे विघ्न डालना है। ठीक है मां। असुरों के कार्य में विघ्न देने लगे। श्री गणेश जी महाराज एक बार नंदी से पूछते हैं। नंदी बैठा था, गणेश जी की अवस्था छोटी सी थी और गणेश जी ने नंदी से पूछा, नंदी काका, नंदी काका। नंदी काका बोले हाँ। ए नंदी काका, हाँ बोलो गणेश। गणेश जी पूछते हैं, नंदी काका ये तो बताओ कि मुझे जन्म दिया किसने? नंदी काका बोले माता ने। संसार को जन्म देने वाली कौन है? नंदी काका बोले माता। संसार का पालन करने वाली कौन है? माता। जगत का कल्याण करने वाली कौन है? माता। तो नंदी काका ये जितने भी संसार में मनुष्य जन्मे हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो राक्षस हो, सबका जन्म किसने करा? नंदी काका बोले माता ने। गणेश जी को समझ में आ गया, गणेश जी की चित्तवृत्ति में ये बात बैठ गई कि ये पूर्ण संसार मेरी मां जगत जननी पार्वती के द्वारा निर्मित है, तो इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं ये मेरी माता के तुल्य हैं, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये जितनी भी स्त्रियां हैं, माता ने जिनको जन्म दिया है, मेरी माता ने जिनको पैदा किया है, मेरी माता ने इस संसार का जन्म करा है। और श्री गणेश जी महाराज लंबोदर वक्रतुंड गंगा के घाट पर पहुंच गए और गंगा के घाट पर गणेश जी महाराज तप करते, साधना करते। जो साधना में श्री गणेश जी महाराज गंगा के घाट पर बैठकर तप कर रहे थे, गंगा के घाट पर बैठकर जो गणेश जी महाराज साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना में डूबे हुए हैं श्री गणेश। गणेश जी महाराज ने 20,000 वर्ष तक जब तप साधना श्री गणेश जी कर, हजारों वर्ष की साधना जब गणेश जी महाराज की हो गई, तब राक्षस कुल में जन्मी वृंदा, राक्षस कुल में जन्मी वृंदा गंगा के घाट पर भ्रमण करने के लिए आई। और भ्रमण करने के लिए जब वो वृंदा गंगा के घाट पर पहुंचती है, वो वृंदा भगवान श्री गणेश जी महाराज को देखती है, जिनका गज का मुख लगा है, तोंद भी बहुत बाहर है। वृंदा देखकर उनकी ओर आसक्त होती है, नृत्य करा। गंगा के घाट पर वृंदा ने साधना करी, तप करा, गणेश जी को रिझाने का संपूर्ण प्रयास वृंदा ने कर लिया, संपूर्ण प्रयास वृंदा कर दिया, पर गणेश जी महाराज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वृंदा ने करा क्या? देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए और वृंदा देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर पूछती है, देवताओं के आप गुरु हो, मैं राक्षस कुल में जन्मी हूं, मेरी प्रवृत्ति राक्षस की है, पर यह बताओ कि ये विनायक, ये भगवान लंबोदर गणेश किनके पुत्र हैं? तो कहा शंकर के। वृंदा जान गई, अगर माता पिता का आदर करेंगे तो हो सकता है कि गणेश जी हमें पूछ ले, हो सकता है गणेश जी हमें पूछ ले। महाराज वृंदा ने गंगा के घाट पर एक शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण वृंदा करती है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर वृंदा गंगा का जल शंकर पर समर्पित करती है। वृंदा ने खूब किया पर गणेश जी नहीं माने, श्राप दे दिया। वृंदा कहती है, मेरा श्राप है, तुम एक शादी के लिए मना कर रहे हो, तुम्हारे 2 मंगल विवाह होंगे। गणेश जी कहते हैं, वृंदा बिना सोचे समझे तूने मुझे श्राप दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू तुलसी का पौधा बनेगी और मेरे सामने कभी नहीं आएगी। एक शंकर जी, एक गणेश जी, ये 2 देवता ऐसे हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती है, उनके भोजन में कभी तुलसी नहीं जाती है।
इनकी भोजन की थाली में कभी तुलसी नहीं रहती। शंकर को तो फिर भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 12 से 4 के बीच में तुलसी चढ़ भी जाती है, पर गणेश जी को तो वो तुलसी चढ़ती ही नहीं है। गणेश जी को समर्पित करना है तो शमी पत्र समर्पित करो, बेल पत्र समर्पित करो, दुर्वा समर्पित करो, पर तुलसी नहीं। गणेश जी की साधना को तोड़ दिया, तब साधना गणेश जी की टूट गई। गणेश जी कैलाश पर चले गए। समय आया, प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा की धर्म पत्नी कंचना, रिद्धि सिद्धि की मां। गणेश जी के ससुर और सास का नाम आप बहुत ध्यान रखकर रखना, कंचना देवी। प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा की धर्म पत्नी कंचना देवी एक बार भगवान शिव का स्तमन कर रही थी, बैठी थी, और भगवान विश्वकर्मा जी से उन्होंने पूछ लिया, प्रभु मेरी चित्त वृत्ति में मैं इतना सा चाहती हूं कि मेरे तप बल से, मेरी साधना से, मेरे शरीर से, मेरी तप साधना से जो कन्या जन्म ले वो जगत का भरण पोषण करने वाली हो, जगत का लाभ देने वाली, भरण पोषण करने वाली हो, ऐसी कन्या मेरे द्वारा प्रकट। माता कंचना रिद्धि सिद्धि की माता खूब तप करी, खूब। उसके लिए कंचना तप कर रही है, और उधर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेज दिया भगवान श्री गणेश जी की बुद्धि को फेरने के लिए। गणेश जी के जन्म के समय पर सारे देवी देवताओं ने आकर गणेश जी को वर दिया था। सारे देवताओं ने, सारी देवियों ने, सब ने आकर वर प्रदान करा। उसमें माता सरस्वती भी थी, और माता सरस्वती ने गणेश जी को वर दिया था कि तुम बुद्धि के देव कहलाओगे, तुम्हारे बुद्धि की कभी कमी। और आज ब्रह्मा जी वापिस सरस्वती को गणेश की बुद्धि फेरने के लिए भेज रहे, वापिस सरस्वती। इतने में माता सरस्वती आई, और माता सरस्वती आकर एक पवन के रूप में आकर गणेश जी की मस्तक पर के पास पहुंच गए। सरस्वती आज पवन के रूप में, माता पार्वती ने हाथ में जल लेकर सरस्वती पर, क्या बताएं, ब्रह्मा जी ने भेजा है। ब्रह्मा जी ने भेजा, हाँ, क्यों भेजा है, किस लिए? बस ये विवाह कर लें और कुछ नहीं। ब्रह्मचारी का जीवन जीना है, इस ब्रह्मचारी के जीवन को छोड़ दें। भगवान माता सरस्वती के शब्द जब माता पार्वती ने सुने तो माता पार्वती सरस्वती से कहती है, तुम जाओ, इस चीज के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। माता सरस्वती के जाने के बाद माता पार्वती ने गणेश को गोदी में बिठाकर कहा, लालन सुनो गणेश। गणेश जी बोलते, मां बोलो, क्या बात है, सुन बेटा। संत बनना सरल, ब्रह्मचारी बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, साधक बनना सरल, तपस्यावान बनना सरल है। गंगा के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, नर्मदा सरयू यमुना के घाट पर बैठकर साधना करना सरल है, पर गणेश एक श्रेष्ठ गृहस्थी बनना कठिन है। ये स्वयं माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज से कह रही है। स्वयं माता पार्वती ये गणेश जी से निवेदन कर रहे, बहुत कठिन है, बहुत में लगी हुई है। तुम्हारे हाथों में, माता पार्वती गणेश जी से समझा रही, गणेश जी को निवेदन कर रही हैं कि संसार में ब्रह्मचारी बनकर नहीं रहना, तुझे तपस्वी बनकर नहीं रहना, तुझे साधक बनकर नहीं रहना, तुझे साध्य बनकर नहीं रहना, तुझे तो केवल केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत भजन करना, गृहस्थ आश्रम। अब माता पार्वती ने पुत्र की बुद्धि को ऐसा कर दिया कि तेरा विवाह होना जरूरी है, पर माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकल गया, माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकला, अब विवाह करूं तो करूं किससे, ये सोच रही है माता पार्वती। तो गणेश जी बोले, मां तू मेरे लिए कह रही कि विवाह किससे करूं? ऐसा कौन है जो अपनी बेटी मुझसे नहीं भी आएगा? पीछे से नंदी बोला, हाथी का मुंह लगा है और तोंद का ठिकाना नहीं है, कौन लड़की देगा? लड़का भी तो दिखने में अच्छा होना चाहिए।
गणेश जी बोले हाँ ये भी बात तो पक्की है। गणेश जी भी नंदी से बोले नंदी काका सुन लो, आज मेरी मैया ने कहा है मुझे ब्याह करना है और कोई मुझे लड़की नहीं देगा मेरा स्वरूप देखकर, तो मैं भी किसी की यहां शादी नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी नहीं होगी मैं किसी की नहीं होने दूंगा। अब गणेश जी तो बड़े उपद्री, अब सारे देवताओं में इनको पद मिला है गणाधिपति गणेश का, मतलब प्रथम गिनती में यही आएंगे। सबके यहाँ देवताओं की पूजन होगी तो पहले इनको पूजा जाएगा। अब शादी में सबसे पहले नोते तो गणेश जी को ही नोते। अब ये शादी में जाके नोते तो भेंट हो गए चूहे के साथ में बढ़िया आराम से। पर इनकी यहाँ जैसी शादी की तैयारी हो, गणेश जी चूहों की टीम बुलवा के सारा अनाज खिलवा दे, बोरियों में छेकड़े पड़वा दे। अब लड़की के जितने कपड़े बने, लड़की तैयार होने के लिए जैसे ही जाए तो उसके कपड़ों में पूरे में छेद ही छेद मिल जाए। बचा कुचा था तो गणेश जी महाराज बैठे बैठे सारा काम ऐसा करे, शंकर जी के गले में जो सांप पड़े थे, जहां से दूल्हा शादी करने आ रहा था, जिस जनवासे में दूल्हा ठहरता था उसमें सांप बिच्छू भर दे। अब जैसी सांप बिच्छू भरे तो दूल्हा तो भाग जाए। ना तो किसी के लड़के की शादी हो ना किसी की लड़की की शादी हो, सब कुंवारे कुंवारे घूमे। अब सारे जगत के कुंवारे छोरा और छोरी घूमे तो माता ब्रह्माणी के पास में पहुंचे, और ब्रह्माणी के पास जब इंद्रदेव जाकर पहुंचे तो इंद्राणी और इंद्रदेव ने कहा मां ब्रह्माणी कुछ करिए। ब्रह्माणी बोले क्या करना है, तुमने सारे कुंवारे पैदा कर दी। भगवान माता सरस्वती बोले सबकी लेखनी लिखी, सबकी शादी होगी, सबकी लड़के सबकी लड़की, सबका शादी का ब्याह का लिखा है, फिर कुंवारे कैसे रह गए? तो के बस वो एक ही विघ्न डाल रहा है, कौन? वो गणेश। उसकी शादी नहीं हो रही तो किसी की नहीं होने दे दिया। क्या आपके छोरे को समझाओ, पुत्र को समझाओ। भगवान गणेश जी को बुलाया, गणेश इधर। हाँ पिताजी। क्या कर रहा है? गणेश जी बोले कुछ नहीं, सबके यहाँ शुभ कार्य में जाता है। हाँ पिताजी खूब प्रेम से जाता हूं। अच्छा खाता पीता है? हाँ खूब बढ़िया, चकाचक लड्डू मोदक सब खाओ। तो उनके घर में शादी क्यों नहीं होने देता? गणेश जी बोले मेरी नहीं हुई तो मैं कौन हुआ? शंकर भगवान बोले बेटा ऐसा कोई होता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी जब तक तुम किसी की बारात में नाचोगे ही नहीं? नहीं नहीं हम तो बस पिताजी। इतने में पार्वती जी बोली सही तो कह रहा है, पहले उसी की तो होना चाहिए। सबके यहाँ शादी में सबसे पहले वही जाए, उसी की नहीं हो तो कितना बुरा लगे ना। आपको तो चिंता ही नहीं कि भगवान ब्याह करना छोड़ा उनका। शंकर भगवान ने नारद जी को बुलाया, देव ऋषि नारद इधर आओ। नारद जी बोले बोलो प्रभु हमारे लड़के के लिए लड़की देख कर आओ। नारद जी मन में सोचे कि कार्तिक के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्तिक के बड़ा होगा तो उसको तो कोई भी लड़की दे देगा। इतने में शंकर जी बोले जा रहे हो पर एक बात सुन लो कि पहले शादी इसी की करना है, नहीं तो ये कार्तिक की भी नहीं होने देगा, शादी इसी की करना है। भगवान गणेश जी महाराज माता पार्वती के शरीर के उपटन से प्रकट हुए हैं। माता कंचना के शरीर के भाग से दो देवियां प्रकट हुई, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। क्यों प्रकट करा इनको? इनको प्रकट करने का कारण क्या था? गणेश जी को प्रकट करने का कारण क्या था कि असुरों के काम में विघ्न डालना है। पर गणेश जी क्या कर रहे हैं? असुरों के काम में तो विघ्न डाला पर इनकी शादी नहीं हुई तो ये देवताओं के काम में भी विघ्न डालने लगे, ब्याह नहीं होने दे। तो माता कंचना देवी से स्वयं विश्वकर्मा जी ने निवेदन करा, हे कंचना तुम्हारे शरीर से दो देवियां प्रकट करो और गणेश जी की सेवा में भेज दो। गणेश जी को जिस घर में लोग विवाह शादी में बुलाएंगे वहां पर तुम्हारी दोनों बेटियां गणेश जी की सेवा में जाएंगी। हर शादी में तुम्हारी दो बेटियों को भेज देना, रिद्धि और सिद्धि को। तो इन रिद्धि सिद्धि को क्यों भेजना? तो कंचना देवी जब गणेश जी अपने चूहों को अपने गणों को आदेश करेंगे कि जाओ शादी में विघ्न डालो, तब तुम्हारी रिद्धि सिद्धि गणेश जी की ऐसी सेवा करे, ऐसी सेवा करे कि गणेश जी की दृष्टि काम बिगाड़ने में जाए ना और तुम्हारी देवियां काम सवार दे। बस इतना सा काम तुम्हारी देवियों को करना। गणेश जी का जन्म हुआ था असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए, देवताओं के कार्य में विघ्न डालने, शादी नहीं होने दे। रिद्धि सिद्धि का काम है कार्य को सफल करना। तो गणेश जी की सेवा में रिद्धि सिद्धि पहुंच गई। और जब गणेश जी की सेवा में रिद्धि सिद्धि पहुंची, अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि कभी जैसे ही गणेश जी महाराज अपने चूहे को पास में बुलाए कुछ बोलने के लिए, इतने में रिद्धि पहुंच जाए पंखा झेलने के लिए। इतने में सिद्धि आके बोले प्रभु क्या खाओगे? गणेश जी बोले मोदक। सिद्धि जाए मोदक लेने, इतने में रिद्धि चरण दबाए। रिद्धि चरण दबाए तो गणेश जी का ध्यान चूहों पे जाए नहीं, और जिसकी यहाँ शादी थी उसके मंगल ब्याह बड़े प्रेम से हो जाए। गणेश जी जब घर आए तो चूहे बोले प्रभु आज तो काम नहीं बिगाड़ा अपन। गणेश जी बोले ये रिद्धि सिद्धि बहुत चतुर है, ये काम नहीं बिगाड़ने दे रही है। कहाँ है रिद्धि सिद्धि? बुलाओ उनको। बुलाया रिद्धि सिद्धि को। गणेश जी ने कहा हे रिद्धि सिद्धि
सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतने में तो तुरंत कंचना देवी सामने प्रकट हो गई और माता कंचना देवी आकर बोली, प्रभु श्राप मत देना मेरी बेटियों को, इनको श्राप नहीं दीजिए। क्यों, किस लिए ना श्राप दूं मैं? कंचना कहती है, प्रभु श्राप ना दीजिए, मेरी बेटियां श्राप के योग्य नहीं है। ये तो देवताओं का हित कर रही हैं, ये तो देवताओं का कल्याण कर रही हैं, आप इनको श्राप ना दीजिएगा। प्रभु, भगवान गणेश जी ने कहा, कंचना देवी, तुम्हारी इन बेटियों ने मेरे साथ गलत कर्म किया। मैं जहां पर विघ्न डालना चाहता हूं, यहां बीच में आकर ये अपनी दृष्टि से, अपनी सेवा से मुझे विचलित कर देती हैं। प्रभु क्षमा करना, अब ये आपको कभी कष्ट नहीं देंगे, ये तो जगत के कल्याण के लिए सेवा करने आई थी, आप बोलते हो अब नहीं आएंगे। भगवान गणेश जी जब घर पहुंचे, मां जगत जननी पार्वती ने शंकर जी से कहा, विवाह करना है गणेश का। देवर्षि नारद गए, सीधे पहुंच गए प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा के पास में। महाराज, आप मौन बैठे हो, क्या बात है? विश्वरूप विश्वकर्मा जी बोले, बेटी को ब्याह करना है, कोई लड़का बताओ। देवर्षि नारद बोले, कैसा लड़का चाहिए? जो बैठे तो लगे कि जमाई बैठा है। ओहो, भगवान बोले, बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ गया तो उठता ही नहीं है 10 दिन तक। ठीक है, मेरी बेटी को मीठे का शौक है, भोजन वो बनाए, उसकी नाक ऐसी हो सूंघ कर आ जाए। ठीक है, भगवान श्री गणेश जी महाराज से विवाह पक्का किया। भगवान गणेश जी की मंगल बारात कंचना देवी के दरवाजे पर, प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा के द्वार पर भगवान गणेश जी की बारात जा रही है। ये दुर्वा जो उत्पन्न हुई है, इसमें इतना बल कहां से आ गया? शंकर भगवान बोले रहे, ओ इंद्र, तुम्हारे अमृत से भी बड़ी प्रबल है ये दुर्वा। जिस समय पर अमृत का कलश निकला, उस अमृत के कलश को देवता लेकर जा रहे थे, ले जाते राक्षसों से छुड़ाकर सबसे पहले इन्होंने समुद्र के किनारे पर इसको छुपाया। उस जगह पर भगवान विष्णु की जंघा के रोम पड़े थे, जिससे दुर्वा उत्पन्न हुई थी। उस दुर्वा पर इस कलश को रखा, रखते ही एक देवता ने उसके उठाकर देखना चाहा, तो उसमें से थोड़ा सा भाग अमृत का नीचे गिर गया, जो दुर्वा पर पड़ गया। और आगे गए, फिर इसको छुपाया, वहां भी दुर्वा थी। फिर और आगे गए, वहां भी दुर्वा थी। सोनेन्द्र, तेर को जो अमृत मिला तूने एक बार में पिया, ब्रह्मा को जो अमृत मिला वो ब्रह्मदेव ने एक बार में पिया, वरुण को जो अमृत मिला वो एक बार में पिया, पर इस दुर्वा को जो अमृत मिला वो 5 बार मिला। इसलिए पंच दुर्वा लेकर तू गणेश के पास जा और उसको दे, क्योंकि ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है, लेकर जा तू ये दुर्वा। और इंद्र ने दुर्वा दी, गणेश जी को खिलाई। जैसे खिलाई, गणेश जी के भीतर की जो अग्नि थी वो समाप्त हो गई।